मैं BL सोडा ग्रामोत्थान के YouTube चैनल पर आपका एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम वीडियो वाइज आपको भारत के संविधान के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो उससे पहले वाले जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने प्रस्तावना के बारे में सीखा था। आज हम भारत का राज्य क्षेत्र के विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं। तो देखते हैं कि भारत के संविधान के भाग, जिसको अपने कहते हैं, भारत के संविधान में 22 भाग टोटल अपने देखते हैं। और अगर अपने अनुच्छेदों की बात करें, भारत के संविधान के अनुच्छेद, तो अनुच्छेद जो है, जब अपना संविधान बना था 395 अनुच्छेद हैं। और वर्तमान में भी अगर संख्या की दृष्टि से देखें तो 395 अनुच्छेद ही हैं, है ना। ऐसे नहीं हो गया अभी कोई 396 अनुच्छेद आ गया या 397 अनुच्छेद, ऐसा नहीं आया। हाँ, संख्या की दृष्टि से ये 395 है। उसके अंदर संशोधन कर करके हमने कुछ अनुच्छेद बढ़ा दिए हैं, कुछ घटा भी दिए हैं। तो अगर वर्तमान में देखें तो लगभग 400-450 के आसपास हमारे संविधान में अनुच्छेद है। लेकिन संख्या की दृष्टि से 395 अनुच्छेद भी हैं। वो जो संशोधन किए गए हैं वो इसके अंदर ही किए गए हैं, संख्या नहीं बढ़ाई, यानी 396 में कोई अनुच्छेद नहीं है, 395 में ही है। अगर मान लो कोई नया जोड़ना है तो उसी के आगे जैसे A, B या क, ख नाम का, जैसे मान लीजिए अभी ये पढ़ेंगे अपने, जैसे एक अनुच्छेद है 2, एक तो मूल अनुच्छेद 2 था, तो ये तो अपने भारतीय संविधान में था। अब जैसे ये आएगा 2A लिख दिया मान लो ऐसे, इसका मतलब हो गया कि ये जो A, B, C, D ये जो कैपिटल लिखे हुए हैं, इसका तात्पर्य ये कि ये अनुच्छेद जो है वो बाद में जोड़ा गया है। ये तो हो गया मूल अनुच्छेद हमारा, और ये जो अनुच्छेद है 2A जो अनुच्छेद है ये बाद में जोड़ा गया है। 2A भी लिखा आ सकता है, या जैसे 2 क लिख दे गई, तो इसका मतलब एक ही है। तो ये अनुच्छेद बाद में जोड़े गए हैं। तो इस प्रकार कुछ संशोधन भी हुए गए। तो आज अपने भारत के संविधान का पहला भाग पढ़ेंगे, साथ में पहला भाग भी क्लियर हो जाएगा हमारा। हम क्रम वाइज एक सिस्टम से चलेंगे, जिस प्रकार हमारे को जल्दी से अपने संविधान के बारे में जानकारी भी हो जाए और एक व्यवस्थित जानकारी चले। तो आज अपने भारत के संविधान का पहला भाग पढ़ेंगे। संविधान का पहला भाग, भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसके अंदर पढ़ते हैं अपने भारत का संविधान का भाग 1 है। ये संविधान का भाग फर्स्ट जिसको बोलते हैं, ऐसे लिखा हुआ आएगा। और इसके अंदर अगर अपने अनुच्छेदों की बात करें तो भाग 1 के अंदर अनुच्छेद जो है वो 1 से 4 तक अनुच्छेद आते हैं। ये कई बार प्रश्न आता है कि भारत के संविधान में जो पहला भाग है उसमें टोटल अनुच्छेद कितने हैं। तो टोटल जो अनुच्छेद है वो है 1 से लेकर 4 तक। तो हमें अगर भारत का राज्य क्षेत्र पढ़ना है, इसी के अंदर भारत का राज्य क्षेत्र का वर्णन दिया गया, इसके अंदर भारत के राज्य क्षेत्र का वर्णन है। तो अगर हमें भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में जानना है तो हमें अनुच्छेद 1 से 4 तक जानकारी होनी चाहिए। तो हम अब देखेंगे कि भी अनुच्छेद 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है और 4 में क्या है। इस प्रकार हम पढ़ेंगे। उसके बाद भाग 2 आता है, जैसे नागरिकता से संबंधित आ जाता है, 5 से 11 तक अनुच्छेद आते हैं उसमें। फिर भाग 3 आ जाएगा, जैसे मूल अधिकार, उसके अंदर। फिर भाग 4 जिसमें नीति निर्देशक तत्व भी आएंगे। तो इस प्रकार अपने धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 1 में क्या है। तो अनुच्छेद 1, देखो अनुच्छेद को लिखने का तरीका रहेगा, अनु, आप छेद पूरा भी लिख सकते हैं या अनु लिखा के डॉट लगा दें, अनुच्छेद 1 ऐसे लिखना है, ठीक है, अनुच्छेद 1। तो अब मैं आगे से जब भी लिखूंगा तो अनु के आगे डॉट लगाऊंगा और उसके बाद 1 लिख दूंगा। तो ये अपना अनुच्छेद 1 रहेगा। तो इस अनुच्छेद में 2 रूप से मोटी मोटी बातें लिखी गई हैं अपने, वो पढ़ेंगे अपने क्या क्या है। सबसे पहले भारत का नाम लिखा गया है, भारत अर्थात इंडिया। इसमें अपने को विशेष ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, ये 2 नाम लिखे गए। कई बार ये प्रश्न आ जाता है भारत के नाम क्या है, तो भारत के 2 ही नाम है, भारत अर्थात इंडिया। पहले देखो हम पढ़ते हैं, हम जैसे भारत एक सोने की चिड़िया भी कहा जाता है, अभी जहाँ सोने की चिड़िया का नाम आता है इसका मतलब भारत हो जाता है। या जैसे अपने पढ़ते थे हिंदुस्तान पढ़ते थे, तो हिंदुस्तान का मतलब भी अपने भारत लगाते थे। या हिंदू वर्ष जिसको कह देते थे, अपने में हिंदू वर्ष में रहते हैं, इसका मतलब भारत से लगाते थे। तो अब ये जो हिंदुस्तान है, हिंदू वर्ष है, या जो अदर नाम है वो भारत के नहीं है। भारत के अब केवल 2 ही नाम है, भारत अर्थात इंडिया। तो ये 2 नाम रखे गए हैं। अनुच्छेद 1 पहला, इसके अंदर लिखा गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा।
अब देखो राज्य क्या है, संघ क्या है, इनका अपने को धीरे धीरे अर्थ समझ में आ जाएगा। राज्य जैसे अपने देखते हैं भारत में कितने राज्य हैं, ठीक है। जैसे आज वर्तमान में अपने देखें तो 28 राज्य हैं, तो उन 28 राज्यों से मिलकर भारत एक संघ बनेगा, ठीक है। भारत एक संघ बनेगा। तो देखो संघ शब्द अपने आप में एक विस्तृत शब्द है। इस संघ शब्द के बारे में हमारे को थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। बाकी जब इसका विशेष कॉन्सेप्ट आएगा तब मैं इसको विशेष रूप से आपको समझाऊंगा। तो देखो संघ जो होते हैं वो दो तरह से बनते हैं। एक तो आता है, देखो इसके एक तो नाम आता है फेडरेशन, फेडरेशन नाम आता है, इंग्लिश नाम अगर अपने बात करें तो फेडरेशन। और एक शब्द आता है यूनियन, यूनियन, UNION, यूनियन। इन दोनों का अगर अपने हिंदी में अर्थ देखें तो हिंदी में मतलब ये होता है संघ। हिंदी में इनका अर्थ क्या निकलता है? संघ। फेडरेशन का मतलब भी संघ है और यूनियन का मतलब भी संघ है। तो भारत में जो संविधान है, भारत के संविधान में यूनियन शब्द काम में लिया गया, न कि फेडरेशन शब्द। तो इंडिया जो है वो क्या होगा? यूनियन होगा। स्टेट जो हमारे राज्य है उनकी यूनियन बनी हुई है, उसको अपने कहते हैं इंडिया, दैट वी भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन शब्द में काम में लिया गया है। फेडरेशन शब्द भी संघ है, लेकिन ये जो फेडरेशन शब्द है वो अमेरिका के संविधान में काम लिया गया है। अब दोनों में अंतर क्या है? देखो हिंदी और ये इंग्लिश में जो हिंदी शब्द है वो तो संघ ही चलेगा दोनों के लिए, लेकिन इन दोनों में नाम को अपने कहते हैं भी दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन विशेष रूप से थोड़ा सा अंतर है। पहले अपने समझते हैं फेडरेशन क्या होता है। देखो फेडरेशन अमेरिका का संघ है। फेडरेशन जैसे कुछ देश मिलते हैं, जैसे बाहरी देश होते हैं 20, 30, 40, 50 देश मिलते हैं आपस में, और वो एक आपस में संघ बनाते हैं। जैसे अपने अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जैसे ये छोटे छोटे स्टेट थे, मान लीजिए उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे स्टेट थे अमेरिका के अंदर, ठीक है। ये पहले थे, अमेरिका अभी तक संघ नहीं बनाया। तो अब ये क्या, जब इन्होंने अपना एक संघ बनाया तो ये जो संघ मिलके आपस में सारे अब क्या हो गए, ये एक हो गए ऐसे। अब इन्होंने क्या बना दिया? एक संघ बना दिया, जिसको अपने कहते हैं USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA कहते हैं। तो इनमें ये सारे पहले अलग अलग थे, और इनको जब एक आपस में ग्रुप बना के इनका क्या कर दिया, एक कॉन्टैक्ट के द्वारा, यानी एक संधि के द्वारा या एक समझौते के द्वारा ये आपस में सारे क्या हो गए? एक हो गए। तो एक तो ये हो गया फेडरेशन, इसका हो गया। अब ये क्या होते हैं, जब चाहे कोई इकाई जो है इससे अलग हो सकती है। जैसे मान लीजिए अमेरिका में वर्तमान में मान लो 50 देश, 50 जो छोटे छोटे राज्य हैं वो शामिल है उसके अंदर। अब मान लो कोई इकाई जो है वो इस USA, इस समुदाय से नाराज चल रही है, तो वो होता है वो उससे अलग जा सकती है, इससे बाहर निकल सकती है वो। ये किस में होगा? सिर्फ फेडरेशन में किया जा सकता है। एक समझौते का परिणाम है, छोटे छोटे देश ये मिलकर आपस में एक संघ बना लेते हैं। अगर कोई नाराजगी चल रही है या कोई इस संघ में रहना नहीं चाहता है तो वो इस संघ से अलग भी जा सकता है। तो इसका मतलब हो गया ये फेडरेशन है। तो भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या था? भारत पहले ऐसे था, यानी संघ तो पहले है भारत, इसके अंदर छोटी छोटी इकाइयाँ बाद में बनी गई हैं। ये जैसे ये राज्य हैं भारत के अंदर, ये भारत के अंदर मान लो राज्य हो गए, 28 राज्य मान लीजिए भारत के राज्य हो गए। अब ये एक तो ध्यान रखना, ये समझौता नहीं है, कोई समझौते का परिणाम नहीं है, समझौता नहीं किया गया यहाँ पर। ये सारे अपनी मर्जी से मिले हुए हैं, कोई भी इस संघ से अलग नहीं जा सकता है, अलग नहीं जा सकता है, यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता है। यानी ऐसे नहीं भी राजस्थान चाहे तो कभी इधर हम पाकिस्तान में जाएंगे, ऐसा सिस्टम नहीं है। कल वो कह दे गुजरात हम तो पाकिस्तान में जाएंगे, ऐसा नहीं। अब आप इस संघ में शामिल हो गए हो तो आपको इस संघ में ही रहना पड़ेगा। तो ये हो गया यूनियन का, यानी आप समझौते के द्वारा शामिल नहीं हुए हो, आपके लिए अलग आप इसमें से हो नहीं सकते हो। तो ये जो भारत का एक अलग से यूनियन है, तो ये फेडरेशन है और ये यूनियन है, इन दोनों का ये अलग होता है वैसे अंतर। तो अमेरिका एक फेडरेशन है, भारत एक यूनियन है। एक तो ये ध्यान रखना है अपने को। संघ का अर्थ हो गया ये, संघ का मतलब हो गया ग्रुप बना दिया एक। तो भारत जो है वो 28 राज्यों का एक ग्रुप हो गया, मतलब 28 राज्य हो गए उसके अंदर, और जैसे केंद्र शासित प्रदेश वगैरह ये सारे उसके अंदर शामिल होंगे। तो अनुच्छेद 1 का जो पार्ट 1 है उसमें लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी स्टेट यूनियन ऑफ स्टेट, ये इसका इंग्लिश अर्थ रहेगा। तो पहले तो ये हमें समझना है, फेडरेशन और यूनियन का अर्थ बता दिया मैंने। फेडरेशन का हो गया अमेरिका और यूनियन हो गया भारत। भारत जो है वो यूनियन है और दोनों का हिंदी में अर्थ लेंगे तो अपने संघ ही मिलेगा। और साथ ही साथ इसे अनुच्छेद 1 के अंदर जो सेकंड पॉइंट है उसके अंदर क्या लिखा गया है
कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में कौन शामिल होंगे, भारत के राज्य क्षेत्र में कौन शामिल होंगे? तो सबसे पहले तो देखो राज्य शामिल होंगे, राज्य जिसको अपने 28 राज्य हो गए। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश जिसको बोलते हैं अपने संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश ये शामिल होंगे। तो ये वर्तमान में 8 हो गए। उसके बाद जैसे अर्जित किए हुए कोई क्षेत्र है, अगर हमने कहीं से जीत कर लाए हैं, एक्वायर किया है, अर्जित का मतलब एक्वायर करना हमने, अगर हमने कहीं से अर्जित किया है, जैसे मान लो बांग्लादेश से लिया है, जैसे मान लो कोई श्रीलंका जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ से कोई प्रदेश लिया है, पाकिस्तान से कोई हिस्सा लिया है, तो ऐसा प्रदेश जो है वो मिलाकर भारत का राज्य क्षेत्र बनेगा। तो ये हमारे 28 तो राज्य हो गए, 8 केंद्र शासित प्रदेश। और अगर कोई क्षेत्र अर्जित किया जाता है युद्ध, या अगर किसी भी तरह से वो युद्ध वगैरह में अर्जित किया जाता है, तो वो भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। तो ये हो गया अनुच्छेद 1। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश जिनको बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज, और अर्जित किए गए प्रदेश यानी एक्वायर जो क्षेत्र हमने अर्जित किया है वो भी भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होगा। तो ये अनुच्छेद आपको 1 याद करना है। देखो मेरा मानना कि जब तक आप भारत के संविधान का अध्ययन करते हो तो आपको कम से कम अनुच्छेद 1 पहला और अंतिम जो अनुच्छेद है ना 395, ये 2 अनुच्छेद तो कम से कम जरूरी रूप से याद हो ही हो। चाहे आप पॉलिटिकल पढ़ें, चाहे नए पढ़ें, चाहे आप किसी भी विषय से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर आप पॉलिटिकल विषय रूप से विशेष रूप से पढ़ रहे हैं तो फिर आपको जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो तो जरूर याद हो ही हो। अपने ये नहीं कहते अभी 395 के 95 याद हो, कोई जरूरी नहीं है। लगभग हमें 100-150 के अनुच्छेद जो है वो लगभग हमें याद होने चाहिए, जो हमारे परीक्षाओं की दृष्टि से, हमारे अध्ययन की दृष्टि से उपयोगी हैं, जो हमें जानकारी प्रदान करते हैं। तो उन अनुच्छेदों का हमें जरूरी ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद है अनुच्छेद 2, आर्टिकल 2 पढ़ेंगे अपने, आर्टिकल 2 पढ़ देते हैं अपने। तो अनुच्छेद 2 में क्या है? देखो अनुच्छेद 1 में जो था वो लगभग सेम टू सेम है कि ये हमारा जैसे मान लीजिए भारत है, ठीक है। भारत में क्या हो गया? 28 राज्य हो गए। भारत में क्या हो गए? 28 राज्य, और 8 क्या हो गए? ये संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो ये हो गया भारत। हम अपने आर्टिकल 2 की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 2 के अनुसार अगर इस भारत में, कौन से में? इस भारत में यानी 28 राज्य जो वर्तमान भारत है, इस राज्य में अगर बाहर से कोई प्रदेश आपको शामिल करना है, बाहर से का मतलब जैसे पड़ोसी राष्ट्रों से, बाहर से अगर आपको कोई पड़ोसी राष्ट्र राज्य शामिल करना है तो भारत उसमें शामिल कर सकता है। उसकी प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है। इसमें क्या होगी? एक प्रोसेस है, तो उस प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है। दोबारा से सुने, अनुच्छेद 2 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में बाहर से किसी प्रदेश को शामिल करने की प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 2 में दिया गया है। और ऐसा करेगा कौन? तो ऐसा जो है वो संसद कर सकती है। संसद सामान्य विधेयक लाएगी, एक बिल लाया जाता है, उस बिल के अनुसार जो है वो इसके अंदर किसी प्रदेश को शामिल कर सकती है। मान लीजिए कोई बांग्लादेश का क्षेत्र हमने जीता और उसको भारत में शामिल करना है, तो वो अनुच्छेद 2 के तहत किया जा सकता है। और किया किसके द्वारा जाएगा? संसद के द्वारा। तो ये हो गया अनुच्छेद 2। उसके बाद अनुच्छेद 3 पढ़ते हैं अपने। अनुच्छेद 3 अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद, विशेष रूप से याद रखना है। उसके बाद फिर अपने अनुच्छेद 4 पे चर्चा करेंगे। अनुच्छेद जो 3 है, अनुच्छेद 3 लगभग एक जैसे देखो कि हमारा जो भारत है या जो वर्तमान भारत दिखाई दे रहा है, इस भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन करना है। भारत के राज्य क्षेत्र में यानी इसके अंदर कोई परिवर्तन करना है। देखो अनुच्छेद 2 में तो क्या था कि बाहर से कोई प्रदेश भारत में शामिल करना है, तो उसकी प्रक्रिया का उल्लेख है। और अगर आपको इस भारत के, वर्तमान भारत के अंदर कोई परिवर्तन करना है, तो आपकी जो प्रक्रिया है उसका अनुच्छेद 3 में वर्णन दिया गया है। जैसे मान लीजिए आपको राजस्थान है या जैसे मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का हमने देखा कि सन 2000 में टुकड़े करके छत्तीसगढ़ नाम का एक नया राज्य बनाया गया। 2014 में देखिए आप आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया गया। तो आप उसके अंदर परिवर्तन कर रहे हैं, यानी आंध्र प्रदेश को आप तोड़कर 2 भागों में बांट रहे हैं, तेलंगाना कर रहे हैं उसका। तो आप अनुच्छेद 3 के तहत कर रहे हैं उसको, ठीक है। जैसे मान लो आसाम है,
तो आसाम का मान लो आप नाम परिवर्तन कर रहे हैं, आसोम कर रहे हैं, है ना। तो ये जैसे पहले कलकत्ता था, आजकल उसको कोलकाता कहा जाता है। तो ये नाम जो परिवर्तन किया जा रहा है वो अनुच्छेद 3 के तहत किया जा रहा है, और उसकी प्रोसेस जो है वो 3 में दे रखी है। क्या याद रखना है कि भारत के जो राज्य क्षेत्र में या जो राज्य आ रहे हैं उन राज्यों के अंदर सीमाओं के अंदर परिवर्तन करना है। आपको क्या करना है, सीमा परिवर्तन करनी है, यानी टुकड़े करने हैं, या दो को मिला के, 2 राज्यों को मिला के एक बनाना है, या एक के 2 राज्य करने हैं। तो किसी सीमा में परिवर्तन करना है, राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना है, राज्यों के नाम में परिवर्तन करना है, राज्यों के नाम में परिवर्तन करना है ना। तो इस प्रकार के जो होंगे वो सारा का सारा अनुच्छेद 3 में किया जाएगा। और किया कैसे जाएगा, वही संसद के द्वारा, इसमें संसद करेगी। कौन करेगी, संसद। तो आपको ये विशेष हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी संविधान में संशोधन किए जाएंगे, संविधान में कोई किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ की जाती है, संशोधन किया जाता है, तो वो हमेशा ध्यान रखना है वो संसद के द्वारा ही किया जाएगा। उसमें राज्यों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। कुछ मामले होते हैं जिसमें मतलब संशोधन केवल संसद के द्वारा ही किया जाता है। तो ये हो गया अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 2 में था कि वर्तमान भारत के अंदर बाहरी राज्य शामिल करना, और अनुच्छेद 3 जो वर्तमान भारत है उसके आंतरिक भाग में किसी प्रकार का परिवर्तन करना, सीमा में परिवर्तन हो गया, नाम में परिवर्तन हो गया, है ना। तो इस प्रकार किए जा सकते हैं अनुच्छेद 3 के तहत। उसके बाद है अनुच्छेद 4। तो अनुच्छेद 4 में देखो क्या कहा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 4। आर्टिकल 4 पढ़ते हैं अपने। तो आर्टिकल 4 में लिखा गया है कि अगर किसी अनुच्छेद 2, क्या लिखना है देखो, अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत किए गए, अनुच्छेद 2 व 3 के तहत किए गए संशोधन या परिवर्तन, संशोधन या संविधान में जो हमने परिवर्तन किया, परिवर्तन आर्टिकल अनुच्छेद, ऐसे लिख लो, अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होगा। अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होगा, ये इसके अंदर लिखा गया। इसका मतलब क्या है देखो, अनुच्छेद 368, देखो साथ साथ में अनुच्छेद भी अपने याद कर रहे हैं। देखो 2 याद कर दिया, 1 याद कर लो पहले। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य, संघ शासित और अर्जित किए प्रदेश शामिल होंगे। अनुच्छेद 2 मैंने याद करवा दिया, 3 याद करवा दिया, अनुच्छेद 4 याद कर दिया। अब देखो एक अनुच्छेद 368 आया हुआ है, तो इसको भी अपने यहीं पर याद करेंगे तो ये जल्दी याद हो जाएगा। देखो अनुच्छेद 368 को समझना पड़ेगा। अनुच्छेद 368 है, आर्टिकल जो 368 है, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दे रखी है। क्या दे रखा है इसमें, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 368 में कर रखा है। देखो हमने पढ़ा अभी, एक आपने पढ़ा होगा जीएसटी नाम से एक संशोधन आया था, 101वां संशोधन था ये, 101वां जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, इसका हिंदी में नाम आता है, इंग्लिश में कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर। ये जो है 101वां संविधान संशोधन था, 101वां संशोधन था अभी, है ना। ये देखो हम संख्या काउंट कर रहे हैं, 101, 102, 103, 104, वर्तमान में अगर बात करें तो 104 संविधान में संशोधन हो चुके हैं। तो 101वां संशोधन, 102वां, इसी प्रकार कभी न कभी पहला भी हुआ होगा, दूसरा भी हुआ होगा। इस प्रकार ये संशोधन जो हुए वो अनुच्छेद 368 के तहत होते हैं, ठीक है ना। ये जो हमने अभी किया ना, जैसे किसी राज्य का कोई गठन कर दिया, जैसे कोई राज्य नया बनाया, या जैसे सबसे पहले हमने आंध्र प्रदेश का गठन किया, भाषा की दृष्टि से आंध्र प्रदेश राज्य गठन हुआ। फिर उसके बाद जैसे बम्बई से अलग करके गुजरात को हमने बनाया 1960 में, 1960 में बॉम्बे का विभाजन करके उससे गुजरात राज्य बनाया था। तो उसमें ये काउंट नहीं होगा, 101 ये संशोधन गिनती काउंट नहीं होती है। इसका मतलब ये है, देखो अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 के तहत किए गए संशोधन या परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आएंगे या नहीं होंगे, ये विशेष ध्यान रखना है। तो अभी देखो हम पहले इसको अगर विस्तार से समझना है तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपने समझे, तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर प्रश्न आता है कि संविधान में संशोधन कितने तरीके से होता है, संविधान में संशोधन कितने तरीके से होता है,
तो आपको उत्तर देना 3 तरीकों से होता है। संविधान में संशोधन कितने तरीकों से होगा? 3 तरीकों से। संविधान में संशोधन कितने तरीके हैं? 3 तरीके। एक तो होता है देखो सामान्य बहुमत, सामान्य बहुमत। दूसरा होता है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत। और तीसरा आता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति, आधे राज्यों का अनुमोदन। अनुमोदन कहिए, स्वीकृति कहिए, है ना। ये भारतीय संविधान में संशोधन करने के 3 तरीके हैं। पहला प्रश्न आता है संविधान में संशोधन करने के कितने तरीके? 3 तरीके। सामान्य बहुमत, स्पेशल जनरल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल प्लस आधे। कई बार ये प्रश्न उल्टा थोड़ा सा चेंज कर देता है, आधे से अधिक शब्द लिख देता है वहाँ पर, तो वहाँ आधे से अधिक नहीं लगाना है, केवल आधे राज्यों का अनुमोदन। आधे का मतलब जैसे 28 राज्य हैं तो 14 ने अनुमोदन कर दिया, इसका मतलब वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। 29 की कोई आवश्यकता नहीं है, आधे राज्यों का अनुमोदन। अब प्रश्न आता है कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में कितने तरीकों से संशोधन होता है? अनुच्छेद 368 के तहत देखेंगे तो अनुच्छेद 368 के तहत इन 2 तरीकों से संशोधन होता है। यह आता है अनुच्छेद 368। प्रश्न देखो, प्रश्न की प्रकृति चेंज होगी। पहले प्रश्न था संविधान में संशोधन कितने तरीकों से? 3 तरीकों से। सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष और आधे राज्यों का अनुमोदन। प्रश्न चेंज किया, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कितने तरीकों से होता है? 2 तरीकों से, विशेष बहुमत और विशेष और आधे राज्यों का। अभी देखो अपने बैटरी लो आ रही है, क्या रही? बैटरी लो आ रही है मेरी। फिर अब कितनी देर हो रहा है? कर देता हूँ खत्म। एक और रोको, आगे की वीडियो में अगले बताएं। बस खत्म कर दूँ थोड़ा सा, मतलब 1-2 मिनट से चार्ज को, ठीक है? 1-2 मिनट बस, हाँ खत्म कर देता हूँ। तो देखो संविधान में संशोधन 3 तरीकों से, अनुच्छेद 368 के तहत 2 तरीकों से। तो हम कहते हैं अनुच्छेद 2 और जो 3 में परिवर्तन किए गए हैं वो सामान्य बहुमत से किए गए। वो किससे बहुमत से किए गए हैं? सामान्य बहुमत से। संविधान में संशोधन तो होगा लेकिन वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होगा, वो केवल किससे होगा? सामान्य बहुमत से। और इस सामान्य बहुमत को आपको पता है कि जो हम 368 में करते हैं उसके तहत ये काउंट नहीं होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत का जो संविधान था उसका भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हमने पढ़े। और आगे हम आशा करते हैं कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर मूल अधिकारों से हम अपने चालू करेंगे। देखते रहिए, ग्रामोत्थान का यूट्यूब चैनल आपके साथ साझा कर रहा है संविधान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आप जुड़े रहें। धन्यवाद।